अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यमन में एक शख्स ने किराए पर मकान लिया तो उसके घर की साफ़ सफाई करने के बाद जब उसे रहने के काबिल बनाया तो उसमें हमसायों के घर से एक कूड़े की टोकरी आ पड़ी। जब उसने ये देखा तो बजाय गुस्से होने के उसने अपने घर से एक टोकरी ली और उसमें चंद फल डाले और उनके दरवाजे पर जाके दस्तक दी। लड़ाई के लिए तैयार बैठे अंदर से शख्स जब बाहर निकले इस उम्मीद के साथ कि अब लड़ाई होगी और वो शख्स गुस्सा होगा तो हम गालम गलोच या लड़ाई करेंगे, तो खिलाफ तवक्को उस शख्स ने फलों की टोकरी आगे बढ़ा दी और कहा कि माफ़ कीजिएगा, मेरे पास आपको देने के लिए बदले में यही था। याद रखें, जिस शख्स का जितना ज़र्फ़ होता है वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक ही आपको कुछ दे सकता है। अगर आप किसी को मोहब्बत देते हैं और बदले में वो आपको नफ़रत करता है, बदले में वो आपसे नफ़रत करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, आप बात करना चाहते हो वो कतई ताल्लुकी करता है, तो उसका ज़र्फ़ है। आपका जो ज़र्फ़ है आपने वो दिखाना है, ना कि आपने उसके ज़र्फ़ के मुताबिक उसके ज़र्फ़ के मुताबिक हो जाना है, उसके जैसा हो जाना है। याद रखें, दुम्बे की कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है, लेकिन आपस में मौजूद नफ़रतों की कुर्बानी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवान चढ़ाएं और आपस की नफ़रतों को मोहब्बत में बदलें। और अगर एक साइड से एक शख्स अपनी कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा कर रहा है तो आप अपनी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए माफ़ कर दें उसे और उसकी गलतियों को भुला दें और मोहब्बत को फ़रोग़ दें। एक शख्स एक पानी में डूबते हुए बिच्छू को बचाता है और वो बिच्छू उसके मुताबिक, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक समझ लें, अपनी आदत के मुताबिक उसे डंग मार देता है। वो दर्द की शिद्दत से बिलबुला उठता है, लेकिन वो देखता है कि बिच्छू दोबारा डूब रहा है, बिच्छू पानी में गिर जाता है, तो वो उसे दोबारा बचाने की कोशिश करता है। 3-4 बार जब वो ऐसा करता है और बिच्छू बार बार अपनी आदत के मुताबिक, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उसे डंग मारता है, तो पास खड़े एक शख्स ने जब ये देखा कि बार बार वो बिच्छू को बचा रहा है और बिच्छू बार बार उसे डंग मार रहा है, तो उसने पूछ लिया कि हज़रत ये क्या माजरा है, बिच्छू आपको बार बार डंग मार रहा है और आप फिर भी उसकी जान बचाने पर तुले हुए हैं। तो उसने कहा कि बिच्छू अगर मुझे डंग मार रहा है तो उसकी आदत है, उसका ज़र्फ़ है, और जब मैं उसे बचा रहा हूँ तो ये मेरा ज़र्फ़ है, ये मेरी आदत है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इस वाक़े से भी एक सबक निकलता है कि अगर कोई शख्स अपने कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए आपको बुरा भला कहता है, आपको कोसता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो बदले में आप उसे इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें, तो वो खुद शर्मिंदा होकर आपके पास आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। इसलिए आपस में नफ़रतों को परवान चढ़ाने के बजाय मोहब्बतों को परवान चढ़ाइए और पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को आगे बढ़ाइए। वस्सलाम।